वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मेरे प्रीवियस जो वीडियो आए हैं, जो 2 वीडियो हैं, उसमें मैंने नेमराज सुंदर बुक स्टार्ट किया, जिसे मैं 5 to 6 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको हॉर्टिकल्चर का जो बहुत ही फेमस बुक और इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर और अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, दैट इज़ इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, इसका भी रिवीजन जो है मैं ये आई थिंक 5 to 6 वीडियो और मोर देन 6 हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मतलब ये जो है लेंदी है, ठीक। तो इसलिए तो फिर मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसको हम पहले कवर करेंगे। मीन्स पूरी बुक कवर करेंगे, पर जो चीज़ें एकदम आपको याद करने वाली है उसको मैं समझा नहीं सकती, वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। और जो चीज़ें ऐसी जो रिवीजन करने वाली है, हम उसको क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि वीडियो मैं बनाती हूँ तो आप प्लीज़ उसको लाइक किया कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ मीन्स एक्टिविटी कीजिए जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक, ताकि मैं और ऐसे सीरीज़ ला पाऊँ। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप इससे पहले जो दिया है, ये सारे पुराने डाटा हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो मैं रिसेंट डाटा आपको बता दूंगी, या वो जो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी रिसेंट डाटा का। तो हम अब जो है स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें चेंज नहीं होती, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मोनोकोटिलेडॉन में क्लासीफाई किया गया है और डाइकोटिलेडॉन में। मोनोकोटिलेडॉन में कौन कौन से होते हैं? आपका 3 बेसिकली फैमिली आती है। एक तो होती है म्यूजेसी, एक होती है ब्रोमेलिएसी, एक होती है जितने भी पाम्स होते हैं, जैसे कि पाल्मेसी और एरिकेसी फैमिली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मोनोकोटिलेडॉन में कौन सा आता है, यानी बनाना, पाइनएप्पल आपका मोनोकोटिलेडॉन है, कोकोनट इज़ ऑल्सो मोनोकोटिलेडॉन, डेट इज़ ऑल्सो मोनोकोटिलेडॉन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है ये याद करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको इतना समझाऊंगी नहीं। इस चीज़ में जो समझाने वाला पॉइंट था, ये मुझे ये बताना था कि मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स होता है। मोनो वाली फैमिली आपको याद रखनी, क्योंकि बेसिकली 3 ही फैमिली आती है उसमें, दैट इज़ ब्रोमेलिएसी, एरिएसी एंड आपका म्यूजेसी, ठीक। तो म्यूजेसी में आपका बनाना, दैट इज़ म्यूजा पैराडिसी का क्रोमोसोम नंबर आपको सारे याद करने पड़ेंगे, 22, ठीक है, और 33 और 44, 44। और इसके अलावा ब्रोमेलिएसी यानी पाइनएप्पल की फैमिली है। ब्रोमेलिएसी पाइनएप्पल का जो बॉटनिकल नेम है, दैट इज़ एनानास कॉस्मस, 50 होता है, 75 भी होता है और 100 भी होता है, ठीक। तो ये है यहाँ पर। डेट पाम जो होता है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, 36 है। और कोकोनट है, कोकस न्यूसीफेरा, इसका 32 है। अरेका का टेचू, अरेका नट है, 32 है इसका भी, मतलब मोस्टली 32 है। बस आपको डेट का याद रखना है, डेट का क्या है, और मतलब डेट का 36 होता है, बाकी सबका 32 है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पल्मायरा पाम का यहाँ पर एक नाम जो दिया हुआ है वो है आप देख सकते हैं, ऑयल पाम के बाद जो है पल्मायरा पाम, बोरेसस फ्लेबे लाइफर, ठीक है। तो इसका जो है 2n=32 भी है और आपका 36 भी होता है, ठीक है, कुछ बुक्स में। तो आप जो है रेफरेंस बुक्स को फॉलो करिए, तो 32 ही मान के चलिएगा। किसी बुक में 36 भी होगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर कर देती हूँ। ओके, 1 मिनट, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया। नाउ सेकेंड आपका है जो इसके बाद डाइकोटिलेडॉन्स में आता है, सबसे पहले एनाकार्डेसी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंगो के अलावा और कौन कौन से जो होते हैं वो एनाकार्डेसी में आते हैं। तो देखो, एनाकार्डेसी में केवल 5 है बेसिकली। एक तो मैंगो है, एक होता है आपका कैशियो, दैट इज़ काजू, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, इसका मैंगो से क्रोमोसोम नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है, 42 होता है, मैंगो का 40 होता है। पिस्टैचियो नट का 30 होता है क्रोमोसोम नंबर, बेसिकली ये भी आता है। पिस्टैचिया वेरा ये आता है। पिस्ता किस में आता है? मैंगो की फैमिली में, दैट इज़ एनाकार्डियेसी। इसके अलावा हॉक पाम, ठीक है, जो कि आप जानते हैं, वो भी आता है, स्पॉन्डियस पिन्नाटा बोलते हैं इसको, ठीक, वो आता है आपका एनाकार्डियेसी फैमिली में। हॉक पाम जो होता है उसका जो मतलब क्रोमोसोम नंबर है वो 32 होता है। पिस्टैचिया वेरा का जैसा कि आपको पता है 30 होता है, और हॉक पम का 32 होता है। चिरौंजी भी आता है एनाकार्डियेसी फैमिली में, यानी मैंगो, कैशियो, पिस्टैचियो, ठीक है, और चिरौंजी और हॉक पम। चिरौंजी बोचानिया लेंजन होता है, 2 उसका 22 होता है, ठीक है, इंडिया का ओरिजिन है। तो कौन कौन सा आया? हॉक पम, चिरौंजी और आपका पिस्टैचिया और कैशियो और
मैंगो, ये है 5। तो ये है यहाँ पर 3 ही बताया गया है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब आपको ऐसे याद रखना है, कस्टर्ड एप्पल में एनोना स्क्वेमोसा ब्लॉक को बोलते हैं रेटिकुलाटा, ठीक है। इसी तरह से पूरा होता है, एटेमोया होता है, ठीक है, एटेमोया। और इसके अलावा चेरी मोला और म्यूरिकाटा, सोर सूप को बोलते हैं म्यूरिकाटा। और इसके अलावा चेरी मोया जो होता है दैट इज़ द आपका हनुमान फल, एटेमोया इज़ द लक्ष्मण फल, और राम फल जो होता है दैट इज़ द आपका रेटिकुलाटा। तो जो राम फल होता है वो रेटिकुलाटा होता है, लक्ष्मण फल एटेमोया होता है, हनुमान फल चेरी मोला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और म्यूरिकाटा सोर सोप को बोलते हैं, और जो सीताफल है उसको स्क्वामोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं अब इसमें समझाऊंगी नहीं। आपको कुछ स्पेशल फैमिली जैसे कि याद रखना पड़ेगा। कैरम्बोला की फैमिली ऑक्सीलेडेसी होती है, और फिग की फैमिली होती है आपका मोरेसी, जैक फ्रूट की भी मोरेसी होती है, गुआवा और जामुन की सेम फैमिली है जैसे कि मैरिटेसी। ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वॉलनट एंड पिकन नट का भी पूछा जाता है, जुगलडेसी, और परसिमोन का एबेनेसी होता है, आंवला का यूफोर्बियसी होता है, पपाया का कैरिकेसी फैमिली होता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। मैकडेमिया नट जो होता है उसका 48 प्रोटिएसी फैमिली होता है, मैकडेमिया नट जो होता है उसका, ठीक है। और बेर जो है जिजाफस मॉरिशियाना, तो इसका होता है, ये भी टेट्रापोलाइट होता है, 4x48 मतलब 2n4x इज इक्वल टू इसका 48 होता है। और आपका जो मैंने बताया, इसके अलावा रोजेसी में कौन कौन से आते हैं, लॉक्योट और एप्पल, आलमंड, एप्रिकोट, स्वीट चेरी, ठीक है, प्लम, ये सब आता है। इसमें जापानीज़ प्लम जो होता है वो 16 ही रहता है, बट यूरोपियन प्लम जो होता है वो 48 होता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी आपको। ब्लैक करेंट जो है सेक्सी फ्रेगरेंसी फैमिली में आता है, ठीक है, ये यहाँ पर आई थिंक मेंशन आई थिंक नहीं होगा। और लीची है स्पेंडिसी फैमिली में, सपोटा सपोटेसी फैमिली में, फालसा है आपका टिलिएसी फैमिली में, और ग्रेप्स है विटेसी फैमिली में। तो इस तरह से होता है, ठीक है, जो कि एकदम आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है इसका। 48 भी होता है, 28 भी होता है जो आपका मैकडेमिया नट का, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं इसको एक बार फिर से जो है फटाफट मतलब रीड कर देती हूँ, जिससे आप सुनोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको बॉटनिकल नेम और उसके क्रोमोसोम नंबर। फैमिली मैंने आपको बता दिया है, तो फैमिली को मैं वो रिपीट नहीं करूँगी। कॉकस न्यूसीफेरा कोकोनट का है, 32 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। अरेका टेचू जो होता है अरेका नट का है, इसका भी 32 होता है। ऑयल पाम इज़ ऑल्सो 32, दैट इज़ एलाइस ग्विनेंसिस। पल्मायरा पाम बोरासस फ्लेबा लाइफर 32 होता है, ठीक है। डेट पाम जो होता है फोनिक डेक्टालीफेरा, ये होता है 36। तो ये यहाँ पर बस डिफरेंस आपको, ये 36, बाकी सब 32 होते हैं। पाइनएप्पल का याद रखना, ब्रोमेलिएसी जो होता है वो उसकी फैमिली होती है, और ये है एनानास कॉस्मस, एनानास कॉम्सस, ठीक है, सॉरी। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बॉटनिकल नेम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इसका है 50। बनाना म्यूज़ा और इसके बहुत सारे स्पीसीज है, एक्यूमिनाटा भी हैं और म्यूसा पेरिडिस का भी है, तो 22, 33, 44 होता है, 2x। नाउ मैंगो का है, मैंगो एम्फीडिफ्लॉइडी होता है और ओलोपोलिपोलाइडी होता है। तो यानी कैसे लिखोगे आप मैंगो को, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40 लिखोगे। कैशो का हैनाकार्डियम ऑसिडेंटल, ये होता है 42। पिस्ता जो होता है ये है पिस्टैचियो वेरा, इसका है जो मतलब क्रोमोसोम नंबर 30। कस्टर्ड एप्पल जो होता है एनोना स्क्वामोसा, इसका जो होता है ये होता है, जितने भी कस्टर्ड एप्पल वाले जो फैमिली है ना एनोना, उसमें 14 आप डाल देना आँख बंद करके, ठीक है। एनोना स्क्वामोसा जो है 14। ब्लॉक हार्ट्स एनोना रेटिकुलाटा बोलते हैं, 14। और करौंदा का जो होता है वो होता है आपका 22, ठीक है, दैट इज़ कैरिसा कैरेंडस। तो करौंदा का आपको याद रखना है, थोड़ा अलग है। कैरिसा कैरेंडस का जो है ये, मैं एक बार और इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसका जो है वो 22 ही होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देन फिर नेक्स्ट आपका इसके बाद है पपाया, ठीक है, दैट इज़ पपाया का है 18, कैरी का पपाया। पर्सिमोन डायस्पोर्सा काकी, तो इसका 90 होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये है आपका। देन मैंगो एनोला का 28 होता है, दैट इज़ एम्बेलिका, ठीक है, यूफोर्बियसी फैमिली में आता है। तो आंवला का आपको याद रखना है, आंवला का क्या होता है, आंवला का 28 होता है, लेकिन करौंदा का क्या होता है, 22 होता है, ठीक है। ये सब ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंपैरिजन करके बता रही हूँ। तो आपको ये चीज़ जो है वो ऐसे आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें जो ज़्यादा आपको क्लियर
होंगी। ठीक, तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद है मैंगोस्टीन ग्रेसिनिया, गुटिफेरी फैमिली में आता है मैंगोस्टीन ग्रेसिनिया मैंगोस्टीना, इसका भी 24 होता है। वॉलनट जो है 24 भी होता है, और 56 से मतलब इसका 76 भी होता है कई जगह पे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि कई कई जगह पे जो है चीज़ें मतलब अलग अलग होती, तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आप अगर क्लियर रखेंगे कॉन्सेप्ट तो क्या एग्ज़ाम में सही जो है वो आप टिक कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर ठीक है, तो एनोला का आपको मैंने बताया, आपको मैंगोस्टीन का बता दिया। वॉलनट का होता है जुगल लैंडेसी फैमिली, इसका जुगलेंस रीजिया 32 होता है। पिकनेट इज ऑल्सो मतलब इसी फैमिली का है, दैट इज कैरिया एलियोनेंसिस, इसका भी 36 32 दोनों होता है। ठीक है, एवोकाडो पर्ची अमेरिकाना, इसका 24 होता है। टैमरिंड का 24 होता है, दैट इज टैमरिंडस इंडिका, पर्सिया अमेरिकाना बोलते हैं एवोकाडो को। जैक फ्रूट का जो 56 होता है। एटोकार्पस हेट्रोफाइलस, फिग का फिकस कैरिका 26 होता है। ठीक है, यहाँ और 26 होता है, और 56 तो आई थिंक नहीं होता, 26 होता है। एक बार मैं और इसको चेक कर लूँगी। ठीक, और गुआवा का होता है पिसीडियम गुआजावा, दैट इज़ 22। नाउ जामुन जो होता है वो 40 होता है। कैरम्बोला जो होता है एवेर होइया कैरम्बोला, इसका 24 होता है। कैरम्बोला का याद रखना पड़ेगा, कैरम्बोला का क्या होता है, एवेर होइया कितना होता है इसका आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो होता है कैरम्बोला का वो होता है 22 और 24 दोनों ही होता है। नाउ नेक्स्ट है पैसन फ्रूट का पैसीफ्लोरा इडुलिस। पैसीफ्लोरा इडुलिस का जो होता है वो होता है आपका 18। पोमेग्रेनेट का कितना होता है 18, और पपाया का भी कितना होता है 18। तो कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है ना, तो ऐसे आप याद रखना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एनोला का तो मैंने बताया था 28 यहाँ पे, वो सही है। ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। नाउ मैकडेमिया नट जो होता है उसका 48 होता है, और क्या होता है 28 भी होता है, दैट इज़ मैकडेमिया ट्राइफोलियाटा। बेर का 4x जो है 48 होता है, जिजाइफस मॉरिशियाना। और लॉक्योट का इरिबोट्राई जापोनिका, ये सब 34 होते हैं। एप्पल इज़ ऑल्सो 34, बट आलमंड, एप्रिकॉट, स्वीट चेरी, पीच, प्लम ये सारे क्या होते हैं 16 होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है कॉमन है यहाँ पर। पियर का 34 होता है। एप्पल का लॉक्योट का क्यूनाइज होता है। ठीक है, जिसको पियर के रूट स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, वो सारा 34 है यहाँ पर। बेल जो होता है वो होता है 18, एगल मार्मोलस। एंड मैंड्रिन जो है वो रेटिकुलाटा 18, मतलब मैंड्रिन यानी रूटेसी फैमिली के सभी का 18 होगा, और इसमें बेल एंड वुड एप्पल का भी 18 होगा, ये जो एक्स्ट्रा जुड़े इसमें। तो ये यहाँ पर है। नाउ लीची का होता है 30, सपोटा का होता है 26, और फालसा का होता है 36। ठीक, याद रखना आप लोग, 36 होता है फालसा का। ग्रेप का होता है 38 और 40। कोका का होता है आपका थियोब्रोमा कोका 20। कॉफ़ी का 22 होता है। ठीक है, यानी कोको से थोड़ा 2 ज़्यादा, ऐसे याद रखना 22। टी का 30 होता है। कीवी फ्रूट का 58 होता है। एक्टिनिडिया डेलोसियोसा जो होता है, तो इसका याद रखना है आपको कितना होता है। कीवी फ्रूट का जो होता है वो होता है 58। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मतलब ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब 58 कैसा हुआ ये बता देती हूँ मैं आपको। ये होता है लाइक 6x अगर होगा, मतलब नॉर्मल 58 है, लेकिन अगर 6x होगा तो ये 174 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका होता है, मलबेरी का होता है, दैट इज़ द 308 होता है। तो ये यहाँ पर जो है मलबेरी का याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो। तो ये यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब सबसे छोटी फैमिली कौन सी होती है, वो होती है पैसीफ्लोरा। ठीक है, दैट इज़ पैसन फ्रूट जो होती है वो सबसे छोटी फैमिली होती है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब क्लाइमेटिक अडोप्टेबिलिटी के बेसिस पे ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से होते हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। मेन जो कॉमन हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे आप याद रखना, वो ट्रॉपिकल में आते हैं। लाइक मैंगो ज़्यादा यूज़ करते हो, बनाना है, पपाया यूज़ करते हो, और गुआवा यूज़ करते हो, आप पाइनएप्पल यूज़ करते हो, चीकू जो है, कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट, कैरामोला, पर्सिमोन, कोकोनट, कैश्यू, दे आर द ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में लीची होता है आपका सबसे पहले याद रखना। एंड इसके अलावा होता है जितने भी आपके मतलब
स्वीट ऑरेंज वाले आते हैं ना, संतरा वाले, वो सारे सब ट्रॉपिकल, बेर सब ट्रॉपिकल, ग्रेप्स सब ट्रॉपिकल, एवोकाडो सब ट्रॉपिकल है, करोंदा, एनोला, जामुन, दे आर सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट में जितने भी आपके ऐसे पोम फ्रूट हैं, एप्पल, ये सारी, एप्रिकोट, पीच, पियर, स्ट्रॉबेरी, चेरी, पिकनट, वॉलनट, ये सारे टेम्परेट में। तो टेम्परेट का तो ईजी है याद करना, बट मतलब प्रॉब्लम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में होती, वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। डेट आता है आपका सब ट्रॉपिकल में, फालसा सब ट्रॉपिकल में, बेल भी है और फिग भी, लीची और ग्रेप्स, ये सारे सब ट्रॉपिकल में आते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी फ्रूट की कैसी होती है? फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है? सिंपल फ्रूट होता है, ठीक है। तो अब फ्रूट को भी डिवाइडेशन किया गया, सिंपल फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट में। सिंपल फ्रूट कैसे होते हैं? मीन्स उसमें सिंगल एक मतलब जो ओवरी से ही जो मतलब सिंपल जो फ्लावर है उसकी जो ओवरी है, एक ओवरी से ही डेवलपमेंट होता है पूरे फ्रूट का। ये बहुत सिंपल होते हैं। लाइक इसमें जो है इसका भी मतलब डिवाइडेशन है, लाइक बेरी और मॉडिफाइड बेरी। नॉर्मल बेरी कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बनाना नॉर्मल बेरी है, लेकिन बनाना मतलब बनाना जो है फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इन्फीरियर ओवरी से बना है, जिसमें थैलेमस और जो पेरिकार्प रहते थे यार इन्फ्यूज हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ द लाइक ग्रेप्स जो रहता है वो है ट्रू फ्रूट, क्योंकि उसमें ये कंडीशन नहीं होती, वो सुपीरियर जो ओवरी रहते हैं उनसे बनते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फ्रूट जो है एक मैच्योर ओवरी है, बट सीड जो है वो एक मैच्योर ओव्यूल होता है। तो यहाँ पर बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा, एरेका नट, एवोकाडो, ये सिंपल बेरी है। अब आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मत रखिए, मॉडिफाइड का तो मैं बता दूंगी। आपको पता रहना चाहिए बेरी में क्या क्या आता है। तो आपका पता है बनाना बेरी है, आपका गुआवा बेरी है। बेरी मतलब क्या, आपको चीज़ कैसे पता चलेगी कि बेरी में कौन सा फ्रूट डालूँ? बेरी मतलब ये होता है कि जो फ्रूट रहते हैं उसमें केवल मतलब जो बाकी पूरा पोर्शन एडिबल रहता है, उसमें कोई ऐसा हार्ड पोर्शन नहीं रहता। जैसे कि गुआवा का पूरा पोर्शन खा सकते हैं एक्सेप्ट द सीड के अलावा पूरा पोर्शन जो रहता है वो हार्ड नहीं होता है, मतलब पूरा पोर्शन सॉफ्ट होता है। बनाना, पपाया, ग्रेप्स, सपोटा, एरेका नट, एवोकाडो, दे आर द बेरी। यानी एरेका नट है बट वो बेरी है, एवोकाडो बेरी है, गुआवा बेरी है, पपाया बेरी है, बनाना बेरी है, ग्रेप्स बेरी है। मॉडिफाइड में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि बेरी है बट मॉडिफाइड बेरी है। तो जो पाइनएप्पल होता है वो होता है, सॉरी पाइनएप्पल नहीं, पोमग्रेनेट जो होता है वो ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेरी। ब्लास्टुला क्या होता है? पोमग्रेनेट होता है। एंड फिर इसका वुड एप्पल एंड बेल का होता है। वाटरमेलन का पेपो होता है। पोम जितने भी एप्पल, पियर, कुनाइस, लॉक्योट। बट 1 मिनट, स्टोन जिसको कि ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रूप जो होता है पिच, प्लम, मैंगो, कोकोनट, बेर, चेरी, कोकोआ, कॉफ़ी। ड्रूप में क्या होता है, इसका एक तो पेरिकार्प होता है आउटर, और उसके जो बीच एक मतलब फ्लैसी जो है पोर्शन होता है, दैट इज़ मेसोकार्प, और अंदर फिर इसका जो होता है सीड होता है। तो इस तरह से जो होता है ये स्टोन होता है, तो ये हार्ड स्टोन होता है ना, उसका सीड जो होता है। तो मैंगो है, पिच है, प्लम है, बेर है, कोकोनट है, चेरी कितना सॉफ्ट है बट वो आएगा ड्रूप में, कोका और कॉफ़ी, ठीक है, ये सब ड्रूप में आते हैं। अब हेस्पेरिडियम में जितने भी सिट्रस फैमिली है वो हेस्पेरिडियम में आता है। कैशो नट है, ठीक है, लीची नट है, सिंगल सीडेड नट है, चेस्टनट है, वॉलनट है, पिकन नट है, रामबुटान नट होता है, क्योंकि वो किसकी फैमिली में आता है? लीची की फैमिली में आता है, इसलिए। तो आपको और कैप्सूल होता है एनोला और कैरम्बोला का, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब थर्ड है एग्रीगेट फ्रूट। ये जो रहते हैं इसमें एग्रीगेशन होता है, जो डिफरेंट मतलब एक से ज़्यादा ओवरी से, ये ओवरी बोल रही हूँ मैं, इन्फ्लोरेसेंस से बन जाते हैं। तो जैसे कि एग्रीगेट फ्रूट में है इटेरियो ऑफ बेरी, ये होता है आपका कस्टर्ड एप्पल, एनोना एंड रास्पबेरी। बट इटेरियो ऑफ एचेंस जो होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है, और इटारियो ऑफ ड्रुपलेट जो होता है वो रास्पबेरी, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो 3 इटारियो ऑफ बेरी, इटारियो ऑफ एचेंस और इटारियो ऑफ ड्रुपलेट, तो ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ एक्स्ट्रा। मल्टीपल फ्रूट जो होता है इसमें 2 हैं, साइनकस है, सोरोसिस। फिक्स साइनकस होता है, सोरोसिस जो होता है आपका लाइक सोरोसिस में पाइनएप्पल, मलबेरी, जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, ये आते हैं। नाउ रेट ऑफ द रेस्पिरेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन मीन्स जो होता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग, अगर कंटिन्यू रहता है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद भी अगर फ्रूट पक जाते हैं
वो होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और अगर वो हार्वेस्टिंग के बाद जिस स्टेज में उस स्टेज में बने रहते हैं दैट इज़ द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. तो दैट इज शार्प राइज इन रेस्पिरेशन आफ्टर द हार्वेस्टिंग एंड स्टेडी रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग. सो इन केस ऑफ मैंगो इज़ द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, बनाना क्लाइमेट्रिक है, सपोटा, गुआवा, पपाया, एप्पल, फिग क्लाइमेट्रिक है, ठीक है, अंजीर. पिच क्लाइमेट्रिक है, पियर, प्लम, एनोना, ये आर क्लाइमेट्रिक. बट बेर क्लाइमेट्रिक नहीं है, सिट्रस क्लाइमेट्रिक नहीं, ग्रेप्स नहीं है, पाइनएप्पल नहीं है, पोमग्रेनेट नहीं है, लीची नहीं है, जामुन भी नहीं है, कैशो नहीं है, चेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं है. ये सारे नहीं पकते अगर आप इसको कच्चे स्टेज में तोड़ेंगे तो. सबसे ज़्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन जो होता है वो होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन देन द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. एंड हाईएस्ट इथाइलिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एप्पल में होता है. एप्पल के बाद होता है पैसन फ्रूट में, एप्पल में होता है 25 से 2500, और इसके बाद पैसन फ्रूट में 466 से 530 ml पर जो लीटर होता है, ठीक है. तो याद रखना सबसे ज़्यादा 25 से 2500 एप्पल में, देन पैसन में है, पैसन में जो है 400 के रेंज पे है. तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे हो गया चीज़ें. नाउ फोटोपीरियोडिक रिस्पांस के बेसिस पे लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड जो है डे न्यूट्रल प्लांट. डे न्यूट्रल प्लांट आपको याद रखना है, बनाना इज डे न्यूट्रल, पपाया डे न्यूट्रल है, और जो गुआवा, जो आप 3 चीज़ें नॉर्मल खाते हैं वो आपको याद रखनी है कि ये डे न्यूट्रल है. इसके बाद जो आपका एप्पल है, एप्पल जो होता है सबसे पहला है और ये लॉन्ग डे में आता है, ये याद रखना. और बनाना जो है लॉन्ग डे में भी आता है बट मोस्टली डे न्यूट्रल में आता है. ये पैसन फ्रूट जो होता है, एप्पल एंड पैसन फ्रूट आपको पता है ना, एथाइलिन प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा है, तो आपको दोनों को याद रखना है. पैसन फ्रूट और एप्पल दोनों ही लॉन्ग डे प्लांट होते हैं और एथाइलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसमें. शॉर्ट डे में जो आपका ऐसे स्ट्रॉबेरी याद रखना आप लोग, और पाइनएप्पल और कॉफ़ी. स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड कॉफ़ी, ठीक है. तो ये ऐसे याद हो जाएगा आपको. नाउ रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंस के बेसिस पे जो है किस तरह से है, हाईली सॉल्ट टॉलरेंस सबसे ज़्यादा डेट जो है, डेट पाम वो करता है, फिर बेर, एनोला, जितने भी एरिड वाले हैं. लेकिन मॉडरेट टॉलरेंट जो होता है जैसे कि अनार और काजू, फिग, जामुन, फल. सेंसिटिव आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन टॉलरेंट है और सबसे मतलब सेंसिटिव कौन है. ज़्यादा डेट है, देन आपका बेर है, अनोला है, ये सब है. और फिर हाईली सेंसिटिव मैंगो, एप्पल, सिट्रस, पियर, स्ट्रॉबेरी, ज़्यादा हाईली सेंसिटिव. और रिलेटिव एसिड टॉलरेंट, अब एसिड टॉलरेंट जो है, जो सेंसिटिव था अब वो एसिड टॉलरेंट कर लेगा. जैसे कि स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा एसिड टॉलरेंट करता है, रेस्पबेरी, फिग, बेर, बेल, पाम, ये प्लम. मीडियम में पाइनएप्पल, एवोकाडो, लीची. सेंसिटिव इतना कोई है नहीं, ठीक है. यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी पॉलन जो रहते हैं वो जो रहते हैं वाइबल रहते हैं, बट वो अपने जो फ्लावर के जो में फीमेल जो आपका बोल सकते गैमेट्स हैं उनको फर्टिलाइज करने में इनकैपेबल रहते हैं. तो दिस इज़ द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. ये होता है हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक. और जो होता है इसमें भी होमोमॉर्फिक में एक तो होता है स्पोरोफाइटिक और एक होता है गैमेटोफाइटिक. हेट्रोमॉर्फिक में कोई फ्रूट नहीं अभी तक मिला है. होमोमॉर्फिक में स्पोरोफाइटिक जो होता है 3 में रहता है, आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, मैंगो, कोकोआ और एनोला में. बाकी सारे में जो होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है, लाइक बेर, लॉक्योट, पाइनएप्पल, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड, चेरी. नाउ टाइप ऑफ डाइकोगेमी. टाइप ऑफ डाइकोगेमी जो होता है, डाइकोगेमी जो है यानी आपको इसका मतलब ये होता है जो फीमेल एंड मेल पोर्शन रहते हैं फ्लावर में, उनका मैच्योरेशन टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाता है. उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है. तो यहाँ पर है प्रोटेंड्री, एंड्रीज याद रखना, एंड्रोशियम यानी एंड्रोशियम पहले होगा क्या, मैच्योर. और प्रोटोगाइनी में गाइनी से याद रखना, गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा. तो ये ऐसे याद रख सकते हैं. अब प्रोटेंड्री है आपका वॉलनट में, पिकन नट में और कोकोनट में एंड म्यूरिकाटा में. बाकी देखो एनोना का केवल म्यूरिकाटा में बस है, बाकी सारे में प्रोटोगाइनी है. ये एक एक्सेप्शन केस है जो एनोना के केस में. जो म्यूरिकाटा होता है सोर्स ऑफ उसी में बस जो रहता है मेल पहले डेवलप होता है देन फीमेल. लेकिन बाकी सारे एनोना में, सीताफल में, रामफल में, बाकी सब में क्या होता है, फीमेल का डेवलपमेंट पहले होता है, मैच्योरेशन पहले होता है. तो प्रोटोगाइनी में बनाना है, फिग है, पोमग्रेनेट है, प्लम, एनोना स्पीसीज एक्सेप्ट द म्यूरिकाटा जो मैंने बताया आपको. हेट्रोडाइकोगेमी जो होता है एक स्पेशल कंडीशन है. हेट्रोडाइकोगेमी में आता है पिकन नट एंड पिस्टैचियो. PDSD मतलब होता है यहाँ पर आपको स्पेशल केस है, एवोकाडो के केस में होता है, ठीक है. ये प्रोटोगाइनस और डायूरेनल सिंक्रोनस डाइकोगेमी होती है एवोकाडो में. तो ये आपको याद रखना है, स्पेशल एग्जाम में मोस्टली पूछ जाता है.